अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल हई है और आज मैं ट्रेल नंबर 4 पे जा रहा हूँ। बल्कि मैं नहीं, हम ट्रेल नंबर 4 पे जा रहे हैं और ट्रेल 4 को आज एक्सप्लोर करेंगे शुरू से आखिर तक। ठीक है, ये दामनिको रोड है और 3 मिनट की ड्राइव पे आके एक छोटा सा पार्किंग कंपाउंड आता है, वहाँ से ट्रेल 4 शुरू होता है। ये ट्रेल 4 की एंट्रेंस है। ये अगर आप दामनिको की तरफ जाएं तो बाहर से जो रोड है वहाँ से इसका रास्ता जाता है। ये इधर कोई थोड़ा बहुत काम लगा हुआ है, तो बस चलें हम ट्रेल 4 पे शुरू करते हैं। ये जिसे कहते हैं, आज तक मैंने जितने भी ट्रैक देखे ना, वन ऑफ द क्लीनेस्ट ट्रैक। और सिर्फ इसकी वजह यही है कि यहाँ पे पब्लिक नहीं आती, बिल्कुल साफ सुथरा। ये जो रास्ता आगे जा रहा है ये ट्रेल 4 है और बीच में ये एक, जिसे आप समझ लें कोई बरसाती नाला होता है। ये देखें, ये पानी के फ्लो से जो रास्ता बन जाता है, इधर वेजिटेशन ग्रो नहीं करती इस जगह पे। ये तो ये बरसाती नाला टाइप बन जाता है और अक्सर लोग इसको रास्ता समझ के इस पर चल पड़ते हैं, जो कि रास्ता होता नहीं है। मीन्स यू हैव टू जज कि ट्रैक क्या है और वाटर ट्रैक क्या है, पानी का जो रास्ता होता है वो क्या है। और वो इसी तरह बस आहिस्ता आहिस्ता देखते, एक्सप्लोर करते हुए आगे जाते हैं। मुझे तकरीबन चलते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो आगे मुझे ना 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे कि जी सीधे हाथ पे जाने के उल्टे हाथ। इधर सीधे हाथ पे भी एक ट्रैक है और उल्टे हाथ पे भी एक ट्रैक है। तो लेट मी चेक विद द मैप और उसके बाद फिर हम आगे का रास्ता लेते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे ट्रैक है उसको ले लिया है और इस ट्रैक के ऊपर जितना भी फील्ड स्टाफ है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का, उसने काम किया हुआ है, इस ट्रैक को क्लियर किया है और अब ये ट्रैकिंग के, हाइकिंग के काबिल है। तो चलें आगे चलते हैं, देखते हैं मज़ीद। तो जी हम अभी चलते हुए जो लेफ़्ट साइड पे ट्रैक था उस पर चल पड़े। ये जो ट्रैक है ये भी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने क्लियर किया है और वॉक के और हाइकिंग के काबिल बनाया है। तो आगे चलते हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं। आगे जो है वो ऊंचाई शुरू हो गई है। मुझे तकरीबन 20-21 मिनट हो गए पैदल चलते हुए, तो अब ज़ोर लग रहा है। लेकिन खैर वो टर्टल वाली पॉलिसी कि जी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं तो फिर आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये देखिए, ये जो आवाज़ें आपको आ रही हैं ये मेरे ख्याल से बंदर है। आगे चल के देखते हैं।
बंदरों को तो हम खैर खैरियत से क्रॉस कर गए, लेकिन एक इन बंदरों की एक वो कहते हैं असूल है कि जी ना आप इनको तंग करें ना ही आपको तंग करेंगे। तो बस इसी पॉलिसी के मुताबिक मैं खामोशी से आगे आ गया हूँ। तो इलाका तो खैर इनका है और इन्होंने मुझे बिल्कुल आराम सुकून के साथ अपने इलाके से गुजरने दिया। तो अभी तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया आगे चलते हुए। तो आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और सामने दामलेको वाली रोड, नीचे वाली से गाड़ियाँ आ रही हैं और ऊपर वाली से आगे जा रही है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि इजी होगा, उतना इजी है नहीं। खैर एक दफ़ा इरादा कर लिया तो अब इस ट्रैक को जो है वो इस ट्रैक की आखिरी मंजिल तक पहुंच कर ही हम रुकेंगे। तो बस आगे चलते हैं, देखते हैं और कितना मुश्किल है। लेट्स सी। जब इस ट्रैक पे जा रहे होते हैं तो दो बंदे एक साथ नहीं चल सकते। जैसे ट्रेल 5 पे और ट्रेल 3 पे दो बंदे इकट्ठे चल सकते हैं। ये जो ट्रैक है ये उनसे कदरे तंग है और इसके ऊपर एक टाइम में एक बंदा ही चल सकता है, यानी कि दो इकट्ठे नहीं चल सकते। आगे जाके शुरू में तो दो चल सकते हैं इकट्ठे, आगे जाके नहीं जा सकते। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है आगे जाके। वाओ, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या खूबसूरत जगह है और ये वाहिद ट्रैक है जिसके ऊपर चलते हुए आपको अक्सर जगह से इस्लामाबाद सिटी नज़र आती है। बहुत खूबसूरत। बस ये है कि ये आपको अगर हॉर्न की आवाज़ आ रही हो, ये ट्रैफिक का नॉइज़ पोल्यूशन इधर बहुत है जो कि बाकी ट्रैक्स पे नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। तो जी यहाँ मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ा। मोबाइल की जिसे कहते हैं ना वो मेमोरी स्पेस कम हो गई थी। ये व्यूज़ ही इतने खूबसूरत हैं, पिक्चर्स ले लेके वीडियोस बना बना के मेमोरी ख़त्म हो गई। खैर यहाँ मैंने थोड़ी देर वेट किया और कोई अननेसेसरी चीज़ें डिलीट करके स्पेस थोड़ी सी बनाई है। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। आपको अगर वो क्या कहते हैं कुदरत की खूबसूरती देखना चाहते हैं ना तो खुद इधर आए। ठीक है, वो कहते हैं ना सी द, वो क्या है एक इंग्लिश का बड़ा मशहूर मुहावरा, द नेचर ऑफ द ब्यूटी कैन ओनली बी फील्ड। तो मतलब आप उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो अभी मतलब मैं वॉक कर रहा था, मेरे सामने से ये नहीं पता बहुत खूबसूरत काला परिंदा आके ट्रैक पे बैठा और जब तक मैं अपना कैमरा ऑन करता वो उड़ गया।
तो अगर उसे मैं कैप्चर कर लेता अपने कैमरे में, मैं दिखा सकता था। अच्छा जी, आपको मज़े की एक और बात बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं, शायद कैमरा या वीडियो या पिक्चर आपको वो चीज़ ना दिखा सके जो आप खुद इधर आके अपनी आँख से देखें। मतलब वो कैमरा नहीं कि जो इस नेचर की इस ब्यूटी को कैच कर सके। मतलब वो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। अच्छा, एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं अकेला ट्रैवल करना, वॉक करना बहुत पसंद करता हूँ। तो खैर नीचे काफ़ी टीम मौजूद थी जो मेरे साथ ऊपर आ सकती थी, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि जी मैं अकेले आऊँ। तो इसलिए बस अकेले ही, क्योंकि वाइल्ड को आपने सुनना है, वाइल्ड नेचर को अगर आपने फील करना है तो बेहतर है कि आप अकेले हैं। ये देखें जी, कि ऐसा नज़ारा आपने बाकी दूसरे ट्रैक्स पे नहीं देखा होगा। थोड़ा सा मैंने स्टे कर लिया, तो बस अभी इंशाल्लाह ताला दोबारा कैपेसिटी बनेगी आगे कंटिन्यू करने की, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब कि इतना खूबसूरत ट्रैक, क्या बात है। हाँ तो जी, मैं होते होते अभी फ़िलहाल ये जो पहाड़ है इसके सबसे ऊपर पहुंच गया हूँ। आज मेरे ख्याल से धुंध ज़्यादा है तो इसलिए इस्लामाबाद अब क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर ये साफ़ होता और इस्लामाबाद नज़र आता तो ये देखें, ये मैं किस जगह खड़ा हूँ, बिल्कुल नीचे। ये देखें जी, अब ये चीज़ वही देख सकता है जो खुद इधर आएगा। बिल्कुल नीचे ये एक वैली है और ये पहाड़ के टॉप पे मैं खड़ा हूँ। चलें जी, फिर अब आगे का रास्ता लेते हैं, देखते हैं ये ट्रैक कहाँ तक जाता है। इस जगह पे आने के लिए मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हुआ था। ये बीच में एक पतला सा रास्ता है, तो मैंने कहा इतना ऊपर आए थोड़ा सा आगे जाके देख ही लेते हैं। तो ये सामने ट्रैक है, इसी को इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे। इस रास्ते से मैं आया था और अब इस तरफ आगे जाना है। रास्ते में तरफ गिरा हुआ है, तो इसके नीचे से जाते हैं। ओए ये जी हम आ गए। अब आगे
कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से हम चलते चलते ट्रेल 4 जिस पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गए। ये देखें जी, है ना खूबसूरत नज़ारा। और मेरे ख्याल से ये कोई छोटी सी वैली है 2 पहाड़ों के बीच में। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। मुझे वो पत्थर मिला है जिसमें आयरन होता है, लोहा। ये देखें, जिसको ब्राउन कलर है, ये जंग लगने की वजह से हुआ। इसको मैं फ़िलहाल अपने साथ रख लेता हूँ। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई मीटेराइट हो, शाब साक़ी जिसे कहते हैं, ज़मीन पे गिरते रहते हैं। पॉसिबल है कि ये मीटेराइट भी हो सकता है। खैर, इसको जाके नेट पे चेक करेंगे ये क्या चीज़ है। ये 2 पहाड़ियाँ, इनको मैं क्रॉस करते हुए ये तीसरी पहाड़ी इसके ऊपर पहुँच गया। इस्लामाबाद बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं। तो जी, ये वो मंज़र है जो आप यहाँ आके देख सकते हैं। पहाड़ है जो हमने छोड़ दिया। अब ये इस ट्रैक से होते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे जाके मेन रोड आ जाएगी और उस मेन रोड से फिर वापसी पीछे। वो अगर सामने आप देखें तो एक पीर से जाने वाली रोड नज़र आ रही है। तो बाकी ये व्यू देखें, ब्यूटीफुल। देखें जी, मार्गला हिल नेशनल पार्क का लोकल फ्रूट, ये लोकल बेरी है। मुझे इसका साइंटिफिक और इंग्लिश नेम तो नहीं पता, अंग्रेज़ी नाम नहीं पता, लेकिन ये एडिबल है, ठीक है। और खैर, खाए जा सकते हैं। खैर, जो यहाँ के लोकल हैं या पुराने ट्रेल्स के ऊपर आते हैं उनको तो पता है। ठीक है, धुंध काफ़ी ज़्यादा है और इस्लामाबाद सिटी तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो ये एक और यहीं पे ट्रेल 4 की वैली का मंज़र है। ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत, इसका मतलब कि रोड करीब है। देखें जी, इसी ट्रैक के ऊपर एक बड़ी चट्टान है, ठीक है, सो ब्यूटीफुल। और ये जिसे कहते हैं ना, रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज़ हो सकती है। कम से कम ना ये 40 फुट ऊंची होगी मेरे अंदाजे के मुताबिक, 40 फुट ऊंची होगी। ये देखें जी, ये यहाँ के किसी लोकल की कोई गाय है, तो बछड़ा ही है। अब कहीं ये लड़ ना पड़े मुझसे। खैर, गुड बाय भाई, आप अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूँ। इस्लामाबाद में मेरी रहाइश है और मैं अक्सर शाम के टाइम जब छत पे होता हूँ तो ये सोचता हूँ कि इन पहाड़ की चोटियों पे क्या होता होगा। आज पहुँचा हूँ तो पता चला कि जो पहाड़ों में है
वो शहरों में कहाँ। तो जी आखिरकार करते करते हम रोड पे पहुंच गए। यस। और मतलब मेरे जैसा बंदा अगर ये ट्रैक पूरा कर सकता है तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जी वो रोड है, पीर सावा तलहाड़ वाला चौक। ये रोड दामने को से आ रही है और ऊपर जा रही है और पीर सावा को जा रही है। यहाँ मैं बैठ के वेट करूँगा इधर किसी जगह पे। ये खैर ये बेंच लगा, इधर वेट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये जगह भी खैर बहुत खूबसूरत है। ये तो जो लोग बाय रोड पीर सावा जाते हैं उन्होंने ये जगह तो देखी होगी लाजमी, बहुत खूबसूरत जगह। तो यहाँ मैं बैठ के इंशाल्लाह वेट करूँगा, गाड़ी आ जाएगी।